जय हिंद साथियों। मैं सरबजीत एक बार फिर से आप सभी को बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस बैच के इस इंग्लिश एसे राइटिंग के वीडियो में स्वागत करता हूं। और जिन भी दोस्तों को इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह है उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइएगा। जो भी ऐसे डेली टास्क भी हम लोगों का चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से जुड़ के इसका आनंद ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो हमने सुबह में ही ग्रुप में डाल दिया था, जो कि था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस ऐसे लिखने से पहले हम दिमाग में 5-7 चीज़ें जो हैं वो आ जानी चाहिए। आप कहीं से भी सर्च करके देख सकते हो। तो हम लोग जो है एग्ज़ाम से पहले जो भी 20-25 जो भी, अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हम आपको 4 ऐसे बताएंगे, 5 ऐसे बताएंगे। अरे भैया, आप क्या सेटर हो? जब आप 4 ऐसे बताओगे और 3 वहाँ पर ऑप्शन देता है तो आप लिख दोगे नहीं। तो वो क्या होता है, कभी कभी लड़ जाता है। तो लड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं लड़ा तो फिर समझ रहे हैं। तो हम लोग को ये करना है कि जो आपके जो सुल्तान सर हैं उन्होंने ही ये सजेस्ट किया है, तो उन्हीं के सजेशन पे ये पहला टॉपिक है वो आपको दिया, यहाँ पे दिया जा रहा है ऐसे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि MOWCD आपको नीचे में दिख रहा होगा। यानी ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। ठीक ना। इस तीनों का क्या है कि जॉइंट इनिशिएटिव है। अब तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपको ये देख लेना है कि आखिर जो है वो हम लोगों का जो है ऐसे वो स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो कभी भी अगर ऐसे आप इफेक्टिव लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहीं से एक पावरफुल जो कोट्स हैं वो आप दिमाग में रख लीजिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि अरे भैया नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में 5 मिनट बैठ के आप सोच रहे हैं। ठीक ना। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जिस भी विषय पे आप लिख रहे हैं तो उसका एक जनरलाइज जो मीनिंग है उसके लिए आपको एक टाइटल खुद दिमाग में रख लेना है। और उसके बाद आपको ये करना है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग वाले भी, उसके स्पेसिफिक मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दे देना है। ये आपको इंट्रोडक्ट पार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो करंट इशू के साथ क्या है वो हम लोगों को वो जान लेना पड़ता है किसी भी ऐसे को लिखने से पहले। और उसके बाद करंट में उसकी जो रिलेवेंसी है वो क्या है वो भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसके बाद मेन बॉडी, उसमें हम लोग ये एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका मेन थीम क्या है, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव। इस मेन बॉडी पार्ट में जो है इसमें एक्चुअली में इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक ना। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें ये एक डिप्लोमेटिक जो भी आपके दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो आप इसको मेन बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्टली हम लोग एक कंक्लूजन लिखते हैं अच्छा सा, जो कि फ्यूचर में और वर्तमान में जो उसका कंडीशन है उससे हम लोग रिलेट करके लिखते हैं। अगर इतनी चीज़ अगर आप लोग कर लीजिएगा तो कोई भी ऐसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये हम लोग ऑक्सफोर्ड की ऐसे राइटिंग की बुक आती है वहाँ से हम लोगों ने उठाया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो ये वीडियो है। देखिए, अब देखिए ये जो वीडियो है इसका PDF वगैरह जो मैंने बताया वो क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये देखिए, ये तो ऑक्सफोर्ड का हमने जस्ट वहाँ से लेके और इसे क्या किया है, उठा के यहाँ पर आपको दे दिया है। तो ये जो है ये लगभग लगभग 250 से 300 वर्ड के बीच में है। अब देखिए 250 से 300 के वर्ड के बीच में है तो इसमें से आपको ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा आपको याद रहेगा। एक बार क्या कीजिए, आप इसे देख के लिखिए। दूसरी बात, इसे आप अपने मन से लिखिएगा तो ऑटोमेटिक कर्टेल होके आपको ये 200 वर्ड तक आ जाएगा। उसमें आप अपना कुछ फैक्ट वगैरह जोड़ के धीरे धीरे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो आपको 140 से 160 वर्ड के बीच में आपको लिखना। 150 बोला है तो 140 से 60, 70 नहीं, 160 वर्ड में ही कोशिश किए, क्योंकि समय भी बहुत कम रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो ये हमारा टॉपिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए देखते हैं
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ स्पेशल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये क्या है, ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण यानी विशेष योजना है, ठीक ना। इट्स एम, इसका जो लक्ष्य है, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर सर्विसेज रिलेटेड टू वुमेन। यानी इसका जो जो मेन जो इसका एम है, वो एम क्या है, इसका लक्ष्य है एक जो है वो कल्याणकारी सेवाओं के बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना, ठीक ना। कहता है आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, लॉन्च दिस प्रोग्राम ऑन 22 जनवरी 2015 यानी 22 जनवरी 2015। यानी इसको लॉन्च कब किया गया था, 22 जनवरी 2015। अब देखिए अगर इस टाइप के अगर डाटा को अगर आप लोग यूज़ कीजिएगा तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है किसी भी ऐसे लिखने में। अगर आप डाटा का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। कहा था इट वाज लॉन्च फ्रॉम पानीपत हरियाणा। ये क्या होगा, इसका एक डाटा हो गया, ठीक ना। यानी ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, छोटा सा ऊपर में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक ना, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अपील टू एडिकेट एविल लाइक, यानी जो भी एविल्स मतलब क्या, जो भी बुराई है उसे खत्म करने के लिए, ठीक ना। फीमेल फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड से मतलब क्या होता है, भ्रूण हत्या। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्या किया है, लोगों से अपील किया है, यानी आह्वान किया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस 2011, ठीक ना, 2011 के सेंसस के अनुसार अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 943। यानी इंडिया का जो सेक्स रेशियो कितना है, 943। अब देखिए यहीं पर अगर आप चाहिएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये लिख दीजिएगा कि एंड मतलब क्या, और अगर आपको याद है कि अच्छा चाइल्ड का कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसे कि अभी पता है कितना है, 918 गर्ल्स पर कितना 1000 बॉयज़ है, तो वो भी डाटा आप इसमें क्या इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक ना। ठीक, चलिए, तो इतना हो गया। आगे देखते हैं क्या कहता है, इट हैज़ फॉलन डाउन। ये क्या हो रहा है, फॉलन डाउन हो रहा है, कैसे, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब समझते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये क्या हो जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। कहता वी नीड टू फोकस ऑन दिस इशू, हम लोगों को इस इशू के बारे में क्या, इस पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑल्सो एम्ड एट, यानी जो हमारी सरकार है, यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या, हमारी सरकार जो है उसका एम क्या है, उसका भी क्या कहता है, स्पेंडिंग मनी ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन लार्ज सिटी। उसका जो लक्ष्य है वो बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा पे भी क्या, थोड़ा सा जो मनी है उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक ना। कहता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन इनवाइटेड टू गिव सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। देखिए अब ये पार्ट जो है, ये लाइन आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये इसका मतलब ये वहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि आप इस कार्यकाल जो ये कार्यक्रम है इसे आप अच्छे बनाने के लिए आइए और आप क्या कीजिए, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। तो ये पार्ट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये पार्ट देखिए आप अगर, ये अच्छा होगा कि ये पार्ट आप जो है वो जो फाइनल कंक्लूजन है उसमें अगर आप लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। यही सारी चीज़ें जो हैं वो सुल्तान सर आपको जो है वो बैचेज हैं उसमें आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे में क्या चीज़ कहाँ पे लिखना है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है इनिशियली अ फंड ऑफ रुपीज 100 करोड़ हैज़ बीन गिवन फॉर दिस प्रोग्राम। यानी शुरुआती में इस फंड के लिए कितना, 1000 रुपये, सॉरी 100 करोड़ जो रुपए थे वो इस प्रोग्राम के लिए दिया गया था। तो प्रोग्राम ऑल्सो एम्ड एट जेंडर इक्वलिटी, ये प्रोग्राम जो किसके लिए था, यानी और ऑल्सो मतलब कि ये जोर दे रहा है, ये कह रहा है यह योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वलिटी मतलब क्या, लैंगिक समानता इसका एक और भी लक्ष्य है। अब क्या कहता है, वुमेन एजुकेशन वुड ऑल्सो बी इनकरेज, इससे क्या हो जाएगा, जो महिलाओं का जो एजुकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कहता है द
हेल्थ ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन वुड बी गिवन अटेंशन। और जो क्या इसका ये कह रहा है कि देखिए कहाँ गया, द हेल्थ ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन वुड बी गिवन इन अटेंशन। चलिए फिर से मैं देखता हूँ। Many more hospitals of governments and private sector would be open up for women। यानी ये कह रहा है कि जो हमारी यहाँ पे समाज में जो है वो हेल्थ की बात कर रही गर्ल्स और वुमेन की, वो क्या हो रहा है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या, सरकारी हो चाहे निजी अस्पताल हो, वहाँ पर क्या कह रहा है, उनकी जो है वो भागीदारी होनी चाहिए। यही सेंटेंस में ये कह रहा है। अगला कह रहा है जो वोमेन सेफ्टी सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड। वोमेन सेफ्टी सेल्स जैसे रिक्वायरमेंट सेल्स, यानी क्या उसका एक क्या कहता है, एक अलग ही चीज़ बना देना। जैसे वोमेन सेफ्टी के लिए एक अलग ही विभाग का क्या कहता है, ये गठन करना चाहिए, ठीक ना। ये वोमेन सेफ्टी सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड मतलब क्या, उसके लिए वो जाना चाहिए। अब भविष्य की बातें कर रहा है। आगे क्या कहता है, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन यानी इस दिशा में द गवर्नमेंट हैज़ टेकन a step to increase and has announced many awards for it। यानी इस जो डायरेक्शन है, यानी इस दिशा में को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट जो है, इनक्रेज यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, लोगों को बहुत सारे अवार्ड दे रहे हैं। द गर्ल्स हु स्टैंड ऑफ एज अ रोल मॉडल फॉर सोसाइटी, वो जो लड़कियां हैं जो कि अपनी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही है, वुड बी अवार्ड, उसे भी क्या अवार्ड देना चाहिए, ठीक ना। जो उस समाज के लिए क्या एक आदर्श रूपी कह सकते हैं गर्ल्स बन रही है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो है उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए, उसे आप अवार्ड दीजिएगा तो वो और भी अपने क्षेत्र में यानी गर्ल्स के लिए अच्छे अच्छे काम करेगी, ठीक ना। कहता है ऑल्सो यानी साथ में ही द बेस्ट पेरेंट्स गार्जियन वुड बी गिवन रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि ये कह रहा है कि ऑल्सो मतलब साथ साथ ही ये कह रहा है कि अच्छे में पेरेंट्स मतलब क्या, माता पिता यानी अभिभावक को सम्मान दिया जाएगा, जो कि क्या वो अपने बच्चे को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट वांट्स एवरीबडीज सपोर्ट टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। उससे क्या हो जाएगा, अतः जो गवर्नमेंट्स है तो यही चाह रही है कि सभी एवरीबडी मतलब क्या, सभी लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे सपोर्ट मांग रही है। यानी कि सभी लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आगे क्या कहता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज ऑफ वुमेन। यानी हमारे देश में अगर देखा जाए तो आधी आबादी किसकी है, महिलाओं की है। कहता है द कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट द डेवलपमेंट। कहता है द कंट्री मतलब क्या, द मतलब पहले कहीं ना कहीं यानी हम लोग तो क्या अपने ही देश की बात करें, द कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट देयर डेवलपमेंट। उनके डेवलपमेंट के बिना कोई भी कंट्री जो हो क्या विकसित, प्रोग्रेस मतलब क्या विकसित विकासशील, ये विकसित नहीं हो सकता है। सो नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट गिवन प्रॉपर केयर टू आवर गर्ल्स एंड वुमेन। यानी ये कह रहा है कि अतः अब समय आ गया है, क्या कह रहा है, सो इट इज़ द टाइम यानी अब समय आ गई, अब ठीक ना, अब सही समय है। वी शुड हम लोगों को करनी चाहिए क्या, स्टार्ट गिविंग प्रॉपर केयर, यानी पूरा पूरा हमें केयर देनी करनी चाहिए किसकी, हमारे आवर मतलब क्या, हमारे गर्ल्स एंड वुमेन की, ठीक। कहता है दे शुड हैव इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी, उन्हें क्या समान स्थान मिलनी चाहिए हमारे समाज में, ठीक ना, समान उनको हक मिलना चाहिए। द डिजर्व आवर रिस्पेक्ट, ठीक ना। उसके बाद द यंग जनरेशन, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन
इट्स शोल्डर, यानी जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें क्या करनी चाहिए, अपने कंधों पे इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वी होप that his program will get a positive response and succeed, यानी हम लोग ये आशा करते हैं कि यह जो कार्यक्रम है वो क्या हो, प्रोग्राम विल पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्स और क्या करे, सक्सेस हो जाए, यानी इसमें जो प्रतिक्रिया जो इसकी प्रतिक्रिया जो है सफलता की वो अच्छी हो, ये हम लोग क्या कामना करते हैं। तो इस जो ऐसे है इस ऐसे से आप एक आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि आखिर जो एस्से का मेन पॉइंट क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा भी मैंने आपको जैसे दो तीन बताया, जैसे आप स्टार्टिंग में भी आप ये भी लिख सकते थे क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या इज़ अ मिशन टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद ये लिख सकते हैं क्या, बीच का अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिखिएगा क्या, जो दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 2015, डेट अगर याद है तो 22 जनवरी 2015, ठीक है ना, फ्रॉम पानीपत हरियाणा। छोटा जितना छोटा से छोटा, क्योंकि मुझे क्या ये तो आपको 250 वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आपने तो 150 वर्ड के आसपास में लिखना, तो छोटा से छोटा ही आपको लिखना है, ठीक ना। और बाकी की इस PDF में मैं ये आपको बता दूंगा कि जो मैंने शुरू में जितनी भी बातें बोली हैं, 5-7 बातें बोली हैं, क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए ऐसे लिखने से पहले, ताकि हम लोग एक अच्छे ऐसे लिख पाएँ और नंबर भी अच्छे मिल पाए, ठीक ना। तो और बाकी जो है वो इस PDF को लेने के लिए आपको इस जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टडी विथ SSC करके यहाँ पर, तो ये टेलीग्राम चैनल है। आप तो बाकी तो आप तो इस पे हैं ही, तो आप इस PDF पे भी आप क्लिक करके टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं। अगर क्लिक नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जिनको भी बैचेज लेनी है वो जो है 6 जनवरी से आपको बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो आप बैचेज भी ले सकते हैं, जिसमें आपके अपने सुल्तान सर हैं जो कि पता ही है फेमस हैं कोर्ट एग्ज़ाम के लिए, रामांशु सर होंगे, कंप्यूटर वाले सर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।